जय हिंद स्टूडेंट। अब हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई है। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, ये एक तरह से सेट ऑफ प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो हमारे पास होते हैं, एक हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हमारा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हम इनके बारे में आगे चलकर डिफिनीशन से और अच्छे से बात करेंगे। हम लोग यहाँ पर बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक तरह का इंटरफेस होता है। जब हमें कोई काम कंप्यूटर सिस्टम से करवाना है, कंप्यूटर हार्डवेयर से करवाना है, तो उसके बीच में एक इंटरफेस होता है जो उस काम को परफॉर्म करवाता है, वो हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप यहाँ पर आई बटन में एक वीडियो आ रहा होगा, आप उसे देख सकते हैं। जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट पढ़ाई है उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ही डिटेल में एग्जाम्पल के साथ बताया है। आप उसमें जो लेक्चर नंबर 1 है ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज का, उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम को फुली जान सकते हैं। हम यहाँ पर ही बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लेकिन उतना डिटेल में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल किया जाता है। वो पूरे मैनेज जो किए जाते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही मैनेज किए जाते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल में आप देख सकते हैं, आपके पास मोबाइल होता है, आप बेसिकली जो मोबाइल यूज कर रहे हैं वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का है। उसमें जो ओएस है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एंड्रॉयड का है। आप लैपटॉप यूज करते हैं, विंडो का लैपटॉप यूज करते हैं, तो वो विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप कोई आईपैड है, मैकबुक यूज करते हैं, तो उसमें मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सबके अलग अलग होते हैं। आप देखते हैं कि जो एप्लीकेशन विंडो में चलेंगे वो एंड्रॉयड में नहीं चलते, जो एंड्रॉयड में चलते हैं वो मैक में नहीं चलते। तो ये क्या है, सभी जो सॉफ्टवेयर बने होते हैं वो सब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बने होते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई हार्डवेयर है, हमारा सीपीयू है, रैम है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, उससे अगर इंटरेक्शन करना है यूज़र को तो वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको अगर बोलें तो ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम में आप बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है सेल, एक हमारा होता है कर्नेल। हम कर्नेल की यहाँ पर बात करेंगे। कर्नेल क्या होता है, सेल क्या होता है, हम इसको बता दें। सेल बेसिकली क्या होता है, जो यूजर से इंटरेक्ट करता है, जो सॉफ्टवेयर होता है वो यूजर से इंटरेक्ट करता है, वो सेल का पार्ट होता है। और जो कर्नेल मेन काम करवाता है, वो कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो इंटरेक्ट करता है हमारे हार्डवेयर से। ये थोड़ा सा बात की हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की। हमने पहले बताया कि आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा उसके क्या क्या फंक्शनलिटी होती हैं। एक होती है सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर जो डिफिनीशन से देखते हैं कि आपको थ्योरेटिकल यहाँ पर चीज़ें लिखना है तो डिफिनीशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड राइट डाउन इट्स फंक्शंस, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट लिखना होगा, आपको पेजेस भी भरना होगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। इट कंट्रोल द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज हार्डवेयर कंपोनेंट सच एज सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। बेसिकली यहाँ पे फंक्शन की बात यही की गई कि एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो इफिशिएंटली हार्डवेयर कंपोनेंट का काम करवाता है, वो चाहे हमारा सीपीयू हो, मेमोरी हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है। बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके थ्रू हम लोग जो काम होते हैं उनको बहुत ही इफिशिएंटली कर सकते हैं। जो हमारा सीपीयू का यूज़ है, मेमोरी का यूज़ है, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ है, इनको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अच्छे से का मतलब यह है कि हमारा कोई मेमोरी खाली ना जाए, कोई हमारा सीपीयू खाली ना बैठे, जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो खाली ना रहें, हर चीज़ें का वर्क होता रहे, इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं। अब बात करें इसके आगे पॉइंट की,
इट enables यूज़र टू ईजिली इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। बेसिकली ये क्या है कि एक तरह का इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कि यूज़र ईजिली हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सके और अपने प्रोसेस, अपने वर्क को प्रोसीड करवा सके। इसलिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। आप बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कंप्यूटर सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होगा कि आपके जो वर्क होंगे वो इफिशिएंटली नहीं होंगे। यही होता है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर का और विथ ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर का। इट एनेबल ए यूज़र टू एग्जीक्यूट मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम टू इन्हांस प्रोडक्टिविटी। बेसिकली ये चीज़ आपको और ज़्यादा समझ में आएगी जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे। आपके वहाँ पर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही रहेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहाँ पर आप इसको बहुत ज़्यादा डीपली समझेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। यहाँ पर तो हम लोग बस थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, और इससे क्योंकि हमें थोड़ा सा आगे डिटेल में देखना है कि लिनक्स क्या होता है, यूनिक्स क्या होता है, इसलिए हमको थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी ज़रूरी है। तो यहाँ पर दिया बोला है कि मोर देन वन टास्क। मोर देन वन टास्क मतलब ये कि हम एक समय में एक से ज़्यादा टास्क को कर सकें, अपने सीपीयू में वर्क करवा सकें, इसलिए होता है। और एक चीज़ यहाँ पर आप नोट करिएगा कि सीपीयू में एक समय में केवल एक ही प्रोसेस वर्क करता है, एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। एक सीपीयू में एक से ज़्यादा प्रोसेस एक समय में एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। वो आगे पीछे लाइन से वर्क करेंगे लेकिन एक साथ वर्क कभी नहीं कर सकते हैं। It loading the appropriate data and program in the located space, execute them and removing them from memory. It allow user to create, delete, copy, rename files. बेसिकली जितने हमारे वर्क होते हैं, हमें कोई फाइल को क्रिएट करना है, डिलीट करना है, कॉपी करना है, रीनेम करना है, तो ये सब हमारे काम करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये चीज़ हुआ हमारे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।